disease causing माइक्रोऑर्गेनिज्म बोल रहे थे, इसे नीचे हम जाकर आए थे, जो पेपर डिस्टर्ब हो रही है ना। हम तो बोल रहे थे कि नीचे बीच में हम लोग तो जा रहे थे, तो आप लोग ना रुकती। देखा जाए पर डे ऐसा शायद ही कोई इंसान होगा जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में नहीं आता होगा, नहीं। पर डे हम लोग क्या होता है, कांटेक्ट में आते ही हैं, ठीक है। अब इसमें से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है ना, हमारे बॉडी के ऊपर क्या करता है, अनडिजायरेबल, हम लोग नहीं चाहते कि ऐसा हो, ऐसा इफेक्ट चल डाल देता है जिससे हम लोग का बैंड बच जाता है। इसको कहते हैं अनडिजायरेबल। डिजायर मतलब इच्छा करना, अनडिजायरेबल इफेक्ट हमारे बॉडी के ऊपर डाल देता है, ठीक है। वो हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है, इन्वेट कर जाता है, मतलब घुस जाता है। चलो घुस गया, हमारे अटैक कर दिया हमारी बॉडी के ऊपर, और अंदर ही अंदर क्या होता है, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 16, 16 का 64, इस तरह 23 से मल्टीप्लाई करते चला जाता है। और ये क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर छोड़ देता है वैसा सब्सटेंस छोड़ देता है जो हम लोग के लिए हार्मफुल होता है, और जो वैसे सब्सटेंस जो हम लोग के लिए हार्मफुल करते होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, टॉक्सिन। फिर से समझिए, पर डे प्रत्येक ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आते हैं, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं हमारे ऊपर अनडिजायरेबल इफेक्ट छोड़ देते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वेड हमारे शरीर पर आक्रमण करते हैं, हमारे इनसाइड चले जाते हैं, और काफी तेजी से मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं, 1 का 2, 2 का 4 करते जाते हैं, और हमारे बॉडी के अंदर एक हार्मफुल सब्सटेंस छोड़ देते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टॉक्सिन कहते हैं, ठीक है। और ये ही टॉक्सिन उल्टा पुल्टा हमारे एडवर्स इफेक्ट हमारे बॉडी के ऊपर डालता है, एडवर्स इफेक्ट हम लोग की बॉडी के ऊपर डालता है, और हम लोग में क्या करता है, डिजीज काउज करता है, क्या करता है, डिजीज कर देता है, ठीक है। अब डिजीज भी 2 कैटेगरी का हुआ। अब किसी एक व्यक्ति को हो गया डिजीज, और उसके कांटेक्ट में दूसरा व्यक्ति आया, उसको भी हो गया, नहीं तो ऐसे डिजीज को कहते हैं सीडी, मतलब कम्युनिकेबल डिजीज। क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज। और ऐसा डिजीज जो एक इन्फेक्टेड पर्सन हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में आए तो भी उसको नहीं आता है, नहीं होता है, तो इसको कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। देखो 2 तरह का डिजीज हो गया। कैसे डिजीज हुआ, यहाँ तक समझ में आया सभी को, हर्षित, पीयूष, दिव्यांश, आया समझ में? यस सर। हाँ, अब बोलता है कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है, कम्युनिकेबल डिजीज कैसे होता है, एक से मतलब अब एयर आप स्नीज किए, उसमें जम्स आ गया, अब वहां से वो क्या हो गया, एयर के थ्रू दूसरे हेल्दी पर्सन के पास पहुंच गया, हो गया उसको भी, ठीक है। अब पानी है, वाटर है, वाटर के थ्रू हो गया। अब फूड है, फूड के थ्रू हो गया। फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू हो गया, हमारा है, हमको बीमारी है, हम आपको टच कर दिए, आपको हो गया। अभी तो कोरोना वही हो रहा है ना, नहीं। इंसेक्ट है, इंसेक्ट के थ्रू हो गया। तो कम्युनिकेबल डिजीज आता है एग्जाम में, कम्युनिकेबल डिजीज किसके, मतलब कौन कौन सा फैक्टर है जिससे कम्युनिकेबल डिजीज फैल सकता है। तो देखिए, कम्युनिकेबल डिजीज फैलने का कारण हो सकता है आपका, कौन कौन सा बोल दिए, बोलो। कम्युनिकेबल डिजीज का एयर हो गया, वाटर हो गया, फूड हो गया, फिजिकल कांटेक्ट हो गया, इंसेक्ट, इन सब से फैल सकता है, ठीक है। अब बोलता है कि टीबी हो गया। टीबी का नाम सुने, बहुत भयानक बीमारी है टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, खांसते खांसते बैंड बच जाता है। निमोनिया हो गया, अभी तो पहला सिम्टम निमोनिया ही है इसका, कोरोना का नहीं। इसमें पेशेंट क्या होते हैं, टीबी और निमोनिया में क्या करते हैं, छींकते छींकते और खांसते खांसते उनका हालत खराब रहता है। स्नीजिंग होता है और कफिंग होता है, ठीक है। अब उनके स्नीजिंग और कफिंग से क्या होता है, स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं, जिसमें जम्स मौजूद रहता है। और ये जम्स कैरिंग जो ड्रॉपलेट्स रहते हैं, ये क्या होते हैं, हवा में तैरते तैरते, ठीक है, समझ में आ रहा है। एयर में, एयर के थ्रू क्या होते हैं, ये जम्स कहाँ होते हैं, ये हेल्दी पर्सन को बैंड बजा देते हैं, ठीक है। अब बोलता है कि कंटामिनेटेड फूड, ठेला पे रखा हुआ है पूरा एकदम चाट गुपचुप सजाया हुआ है, अब वो जैसे ही आप उसके यहाँ से गुजरोगे ना, तो अपना जो बर्तन रहता है, कलछुल वगैरह क्या, अब पूरा हिलाना स्टार्ट करेगा कस कस के।
और उसका स्मेल यहाँ से उड़ता हुआ हमारे नाक के पास आता है और हम लोग दौड़े दौड़े चले जाते हैं, क्या चलो चलो खाने चलो खाने चलो, नहीं। और ये कंटामिनेटेड फूड पता नहीं कौन सा यहाँ फोटोग्राम में कब का है, नहीं है, स्टेपल फूड है, मतलब बर्बाद खट्टा फूड, आप लोग खा लिए, आप लोग का बैंड बज गया। आ रहा है समझ में? अब इंसेक्ट्स है, इंसेक्ट्स कहाँ कहाँ जाके बैठ रहा है। अब इंसेक्ट जो है, इंसेक्ट जो है, मान लो ये इंसेक्ट है, अब इसके पाँव में, इंसेक्ट कहाँ कहाँ बैठ रहा है, इसके पाँव में जम्स उड़ा के चिपक गया, वो आया मेरे बॉडी के ऊपर बैठ गया, हम लोग को भी डिजीज हो गया। आ रहा है समझ में? इससे कौन सा बीमारी होता है? देखो, कंटामिनेटेड फूड से कौन सा बीमारी होता है? कॉलरा, देखोगे यहाँ पर, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, ये सब होता है कंटामिनेटेड फूड से। किससे होता है? किससे होता है बोलिए? Contaminated कंटामिनेटेड food. फूड। और ये जो हम बोले इंसेक्ट के थ्रू कौन सा होता है, तो इंसेक्ट के थ्रू होता है मलेरिया। मलेरिया तो नाम सबसे फेमस है, नहीं? मॉस्किटो वगैरह होता है ना, खासकर एनोफिलीज, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, उसके द्वारा होता है, लिखवाएंगे आप लोग को। इसी तरह डेंगू होता है। डेंगू बीमारी किसके कारण होता है? डेंगू होता है, ये भी मॉस्किटो से होता है, आपको नाम उसका एडिस, एडिस मॉस्किटो से होता है। एक पहले बीमारी होता था, ये भी महामारी, जिससे भी पेंडेमिक था ना, प्लेग एक आया था, ये होता है रेट, चूहा, चूहा के क्या होता है, चूहा के कारण होता है, ठीक है। अब इसके अलावा आपका क्या होता है, अगर एक को फीवर है और दूसरा कोई उसके कांटेक्ट में आ गया, नहीं, कॉमन कॉल्ड, ठीक है, एक को फीवर हुआ, दूसरा उसके कांटेक्ट में आया, उसको भी बीमारी, मतलब ये फिजिकल कांटेक्ट से हो गया कॉमन कोल्ड। एक का आपका आंख एकदम लाल लाल हो गया है, आप उसके कांटेक्ट में आ गए, नहीं, आंख लाल होता हुआ आप लोग देखे होंगे, ये भी फिजिकल कांटेक्ट से हो जाता है, ठीक है, पेशेंट वगैरह से। ये समझ में आया आता है ना? कोई पूछेगा क्यों होता है, तो बोलेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर पर अटैक करता है, मल्टीप्लाई इनसाइड में करता है और हार्मफुल मटेरियल छोड़ देता है, जिसको टॉक्सिन कहते हैं। ये टॉक्सिन हमारी बॉडी के ऊपर एडवर्स इफेक्ट डालता है और हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। डिजीज को हम लोग दो कैटेगरी में बांटे थे, याद करो। Communicable and non-communicable. ये कहाँ से कहाँ फैलता है? स्प्रेड फ्रॉम अ डिजीज विच इज स्प्रेड फ्रॉम infected person to infected person to healthy person। ये क्या होगा? नॉट स्प्रेड फ्रॉम infected to healthy। थ्रू एयर, वाटर, फूड, और क्या बोले थे? फिजिकल कांटेक्ट भी बताए थे ना, फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू गया था, Insects. इंसेक्ट्स के थ्रू गया था, वायरसेस, में सबसे पहले जो फीवर उबर आता है, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, पूरा छाँक और छींक वगैरह आना स्टार्ट होता है हम लोग को, मम्प्स, पोलियो, अब तो पोलियो लगभग खत्म हो गया,
एड्स, अब भी है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम, चिकन पॉक्स, और एथलीट फुट हो गया फंजाई से, और लास्ट है प्रोटोजोआ। आपको सारे का ट्रिक भी हम बोले थे बताएंगे, लिखवा देंगे, बट वीडियो में नहीं बताएंगे। अमीबिक डिसेंट्री, और प्रोटोजोआ वगैरह ज़्यादा हो जाता है तो होता है क्या, आपको खूब नींद आएगा, नहीं खूब नींद आता है तो उसको कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस। Sir, स्लीपिंग सिकनेस, खूब नींद आएगा। चलिए तो हो गया। तो ऐसा आप लोग देखोगे यहाँ पर बुक है आप लोग के पास, ठीक sir, है, base दिए। ठीक है। तो देखो यहाँ पर पहला आप लोग पढ़ने जा रहे हो कौन सा, मोड्स ऑफ, इसके बाद दो टेबल आप लोग लिखोगे अपने में नोट्स में, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजेन, पैथोजेन से हम आप लोग को समझा चुके हैं, और पैथोजेंस, पैथोजेंस जो वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो जिनके कारण डिजीजेज होता है उसको कहते हैं पैथोजेंस। अब देखो एयर, एयर से होने वाले, जैसे हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, समझाए थे आप लोग को, एयर से क्या होता है, हम लोग मान लो कि स्नीजिंग हुआ, आप लोग इसको लिखना मत, समझ लो केवल स्नीजिंग हुआ या कफ हुआ, खांसे, तो देखो कौन कौन सा डिजीज होता है जो बाय एयर फैल सकता है, उसमें आता है टीबी, एक आता है कॉमन कोल्ड, एक आता है आपका इन्फ्लुएंजा, और एक आता है स्वाइन फ्लू। तो ये चार तरह का बीमारी, और भी आप लोग अपना सर्च कीजिए, लिखिए यहाँ पर वाटर, जानते हो पानी, अगर पॉल्यूटेड पानी पी रहे हो, नदी तालाब का है गंदा पानी, उसको पी लिए प्यास लगा तो नहीं, तो वैसा पानी अगर पीजिएगा तो आपको हो सकता है क्या, टाइफाइड और अमीबिक डिसेंट्री, नहीं, और कॉलरा होने का डर रहेगा। और बात है मिट्टी, नहीं मिट्टी क्या होता है, मान लो कि साग सब्जी हम लोग खरीद के लाए, और लाने के बाद उसको वॉश नहीं किए, अच्छे ढंग से धोए नहीं, और उसको खाना बना दिए, नहीं चावल वगैरह में कभी रहता है ना, पत्थर वगैरह भी रहता है, तो वो क्या होता है कि मिट्टी वगैरह रहा, ठीक है, तो रिजल्ट क्या होगा, सही ढंग से आपका साफ सुथरा नहीं हुआ, तो ऐसा स्थिति में कौन सा बीमारी हो सकता है, टेटनस हो जाएगा। मिट्टी के कारण कौन सा होगा, जैसे आप क्या मान लीजिए कि आप खेल रहे हो और आपके पाँव में कहीं कट गया है, आपका ये पाँव का मान लो कि फोटो उंगली, ये फिंगर है, आप खेल रहे हो नंगे पाँव, नहीं बेयर फुट, अब इसमें क्या हो गया कि आपका कहीं कट गया, ब्लड आ रहा है, अब इसमें से गोबर हो गया या फिर सॉइल वगैरह इसमें लग गया, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, आपकी बॉडी के अंदर जाएगा, टेटनस होने का डर रहेगा, ठीक है। एनिमल्स काट दिया, जानवर काट दिया तो हो जाएगा। तो सबसे आसान दो बीमारी कौन सा है जहां एनिमल के काटने से आता है, तो एक तो आपके दिमाग में रेबीज आता है, और दूसरा मलेरिया आता है, क्या आता है, मलेरिया, नहीं, तो ये हो गया पैथोजेन फैलने का मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। अब आता है कि इनसे बचा कैसे जा सकता है, प्रिवेंशन, देखो प्रिवेंशन का क्या तरीका है, पहला हो गया वैक्सीनेशन, सुई लो, अभी जैसे निकला हुआ ना कोरोना से बचने के लिए वैक्सीनेशन जो रही है, टीबी हो गया, पोलियो हो गया, मम्स देखे थे अभी पिक्चर, टेटनस हो गया, नहीं, और क्या तरीका है, मच्छर काटता है और उससे आपको मलेरिया हो जाता है, तो भैया मॉस्किटो नेट का यूज करो, मॉस्किटो कॉइल का यूज करो, नहीं मॉस्किटो रिपेलेंट, मच्छर को भगाने वाला आता है ना, वो सब का इस्तेमाल करो, तो उससे आप बच जाओगे, मलेरिया से बच जाओगे, डेंगू से बच जाओगे, नहीं, और क्या होता है, पानी वगैरह जो रहता है गंदा, जितना भी वेस्ट मटेरियल है, नहीं, वेस्ट मटेरियल को सही जगह डिस्पोज करो ना, आप उसको बेच दोगे, पानी उन्हीं में जाएगा, वही पानी यूज करोगे, तो यार तुमको तो हो जाएगा, कोलरा वगैरह तो हो जाएगा, तो उससे बच सकते हो, ठीक है। और सबसे बड़ा चीज है अपना पर्सनल हाइजीन,
अपना सेहत का ख्याल खुद रखो, अपने भी रखो, मम्मी पापा सबका, तो आप लोग इससे बच सकते हो, रिंगवर्म से बच जाओगे, एटलीस्ट फूड वगैरह से बच जाओगे। तो ये चैप्टर हो गया आपका इंड, इतना सारा आप लोगों को पढ़ना था।